क्या इश्यू है? देखिए, अभी पूरी बिहार में पटना नगर निगम हो या नगर परिषद हो, जो भी पूरी बिहार के नगर पंचायत हो, जो चुनाव होने जा रही है, संपूर्ण वैश्य समाज के ये प्रदेश कमेटी का मीटिंग है, जिसमें कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य समाज के उम्मीदवार को खड़ा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जिताकर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद जो भी है, उसके ऊपर हम लोगों का अपना वैश्य बंधुओं का कब्जा हो। दूसरी बात कि बिहार में वैश्य समाज के साथ बहुत ही शोषण हो रही है। हम लोगों ने जब आरजेडी सरकार था तो उस समय भी वैश्य समाज के साथ बहुत शोषण हो रही थी, हत्या हो रही थी। उस सरकार को हटाकर हम लोगों ने एनडीए सरकार को लाए। लेकिन एनडीए सरकार में भी वैश्य समाज के साथ बहुत शोषण, अत्याचार, हत्या हो रही है। यानी दिनों पर दिन ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पूरी बिहार में 10-20 वैश्य समाज की हत्या नहीं हो रही है। और बहन बेटियों के साथ इतनी बलात्कार हो रही है, जिसका नतीजा है कि बिहार के पुलिस प्रशासन, जो कानून व्यवस्था है, वो बिल्कुल नकारात्मक है। बिल्कुल यहाँ के बिहार के पुलिस प्रशासन बिल्कुल किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पीड़ित लोग हैं, प्रशासन के दरवाजे पर जाकर थक हार के वो घर में बैठ जाते हैं। उनका कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है इस सरकार से और इस प्रशासन से, जिसका नतीजा है कि संपूर्ण वैश्य समाज ने घोषणा करी है कि वैश्य सुरक्षा आयोग कानून की मांग संपूर्ण वैश्य समाज बिहार सरकार से हम लोग मांग किए हैं। अगर ये बिहार सरकार वैश्य सुरक्षा आयोग कानून नहीं बनाती है तो हम लोग पटना की धरती पे संपूर्ण वैश्य समाज के बैनर तले लगातार कितना दिन अनशन होगा वो हम लोग को भी मालूम नहीं है। जब से सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम लोग पटना में अनशन करने वाले हैं। और अगर हमारी अनशन से बिहार सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पूरी बिहार में इसका विरोध जबरदस्त आंदोलन करेंगे। और अगर जो हो सकता है तो रोड भी जाम करने के लिए हम लोग पूरी बिहार के संपूर्ण वैश्य समाज के कार्यकर्ता तैयार हैं। अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती तो सर क्या करेंगे? लास्टली क्या स्टेप आपका होगा? देखिए, इससे अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर बिहार की वैश्य समाज जो निर्णय लेगी, जो जनता का अधिकार है अपनी विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना। आपने जो मांग रखा है अपने वैश्य समाज को आप कहते हैं जागरूक करेंगे, तो पूरा बिहार लेवल पे आपको करना है, बड़ी जिम्मेवारी है। कुछ आपने योजना बनाया है? देखिए, हमारी पूरी बिहार में कमेटी है, संपूर्ण वैश्य समाज के प्रखंड पंचायत तक से संगठन का कमेटी है और लाखों लाख कार्यकर्ता चलने के लिए तैयार है। जीने और मरने के लिए संपूर्ण वैश्य समाज के कार्यकर्ता तैयार है। अब हम लोग संपूर्ण वैश्य समाज के कार्यकर्ता इतनी शोषण अत्याचार देखते सहते हम लोग अब बर्दाश्त की बाहर हो गई। इसके लिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन और अनशन करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर के दिनों में देखा जा रहा है काफ़ी अपराध बढ़ गया, खासकर व्यवसायी जो है दुकानदारों की हत्या बढ़ रही है, तो इसको लेकर भी कुछ खास करेंगे? ये तो आप देखिए, अभी हम लोगों का आज के प्रदेश कमेटी का मीटिंग में निर्णय होगी कि पटना में भी बहुत जबरदस्त आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। सरकार की आवाज़ पहला हम लोग करेंगे और इससे भी अगर नहीं मानती है तो अनशन पर हम लोग बैठेंगे। और उससे भी सरकार नहीं मानती है तो पूरी बिहार में विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम करना पड़ेगा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी है कि वैश्य समाज के स्वाभिमान को जिसके साथ जो खेला जा रहा है, उस स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोगों ने संपूर्ण वैश्य समाज ने घोषणा करी है कि प्रमंडलीय स्तर वैश्य स्वाभिमान महारैली की तैयारी चल रही है। हम लोग इस मीटिंग में फाइनल निर्णय लिया जाएगा और हम लोग अब संपूर्ण वैश्य समाज ये स्वाभिमान की लड़ाई है, इस स्वाभिमान की लड़ाई ये चुप नहीं बैठने वाले। अपना परिचय दीजिए। मैं संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष वैश्यपुत्र रविरंजन गुप्ता। अभी संपूर्ण वैश्य समाज के बैनर तले संपूर्ण वैश्य समाज के संगठन के माध्यम से दानापुर जो नगर परिषद का है, वहाँ अगर जेंट्स के होते हैं तो राजनाथ उर्फ राजू जायसवाल जी को संपूर्ण वैश्य समाज के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हम लोग उम्मीदवारी अपना दे रहे हैं। अगर जेंट्स का सीट होगा तो, अगर लेडीज होगा तो हम लोग चेयरमैन का संपूर्ण वैश्य समाज का दानापुर का नगर परिषद का चेयरमैन का हम लोग घोषणा करें। इसको लेकर क्या संदेश देंगे अपने समाज के लोगों को? मैं दानापुर के समस्त संपूर्ण वैश्य समाज के जो भी वैश्य मतदाता हैं
कि एकजुट होकर मजबूत बन के और जागरूक बन के एक एक वोट राजनाथ उर्फ राजू जायसवाल जी के लिए, जो समाज के प्रति जुझारू हैं, ऐसे उम्मीदवार को वोट करें जो समाज के लिए रात दिन काम करते हैं, समाज के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे उम्मीदवार को वोट करें और संपूर्ण वैश्य समाज अपना उम्मीदवार घोषित करे। वैश्य समाज के प्रदेश प्रधान महासचिव विक्रम शाह जी के पत्नी पूजा शाह पटना नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के लिए संपूर्ण वैश्य समाज के तरफ से हम लोग घोषणा करते हैं, जिसमें कि हमारे विक्रम शाह जी हैं, इनका भी उस नगर निगम का चुनाव को लेकर इनका भी आप लोग इंटरव्यू ले सकते हैं। तो हम लोग संपूर्ण मेयर वैश्य पद समाज के लिए खड़ी हो रही हैं, तो आप पूरा समाज को आप क्या एक संदेश देना चाहिए? मैं पूरी पटना के वैश्य समाज से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि एकजुट हो के मजबूत हो के जो समाज के प्रति जो जुझारू है, जो समाज के लिए रात दिन काम करते हैं, वैसे उम्मीदवार को, जो वैश्य समाज के उम्मीदवार है, वैसे लोगों को वोट करें। जो पटना के अभी तक से मुझे दिख रहा है, जो पूजा शाह है, वो एक जुझारू महिला है जो पटना के वैश्य समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है, और इसीलिए हम लोग देखते हुए संपूर्ण वैश्य समाज उनको मेयर पटना नगर निगम का मेयर का उम्मीदवार बनाती है, घोषणा करती है। समाज के लिए सबसे पहले तो हम अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कोरोना काल के बाद आज पहला मीटिंग हम लोग का हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद हुआ है, चूँकि महामारी के बाद हम लोग सब बैठे हुए थे, लेकिन आज इन्होंने आके हमारे पटने के धरती पर इन्होंने वैश्य को जगा दिया है, और हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं कि सारे वैश्य समाज को एकजुट करके अभी आने वाले समय में हम लोग का वार्ड पार्षद अब मेयर का चुनाव है, इन्होंने एक उत्साह दिया सभी वैश्य को कि आप लोग जागिए और चुनाव में भागीदारी हिस्सा लीजिए। क्या कहेंगे सर आप? इनको बाद में दीजिए। वैश्य समाज, संपूर्ण वैश्य समाज के लिए, संपूर्ण वैश्य समाज के लिए आप 2 लाइन। संपूर्ण वैश्य समाज पूरे बिहार में जिला स्तर, पंचायत स्तर पर अपना पदाधिकारी बहाल किए हुए हैं, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है रवि रंजन गुप्ता जी, उनका एक सपना है 38 जिला में वैश्य के लड़का को आगे बढ़ाना, वैश्य को राजनीति में लाना, वैश्य समाज के बहुत से लोगों का दोहन हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए एकमात्र रास्ता राजनीति की ओर जाती है। अब हम लोगों ने यह तय किया है कि अब प्रत्येक जिला में अपना उम्मीदवारी देंगे। आप क्या सोचते हैं सर? मैं मिथिलेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, संपूर्ण वैश्य समाज के लीगल सेल का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा ये कहना है कि ये संपूर्ण वैश्य समाज के अध्यक्ष जी ने इसका नींव डाला, और उसमें जो है सो अपने संपूर्ण वैश्य समाज के तहत पूरे वैश्य जाति का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो है तो जो शिथिल पड़ा हुआ है उसको जो है इनकरेज करना है, उसको बढ़ाना है, और समस्त बिहार के लोगों को जागरूक करना है, ताकि ये लोग जो शैक्षणिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हो सके। आपके तो जो उम्मीदवार खड़ी हो रही है अध्यक्ष पद के लिए, एक संदेश, एक अपील किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जो संपूर्ण वैश्य समाज है पूरे बिहार में नगर परिषद, जैसा कि सचिव साहब बताया, प्रदेश सचिव साहब, संपूर्ण बिहार में नगर परिषद, नगर निगम और ग्राम पंचायत में ये सशक्त तरीके से अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, और इसका कारण भी ये बता चुके हैं कि क्यों हम वैश्य बंधु एकत्रित होकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो राजनीतिक उपेक्षाएं हो रही हैं, उसके विरुद्ध हम लोग एकत्रित होकर के चुनाव में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, और चुनाव जीत करके अपने समाज के विकसित करेंगे, सुरक्षा प्रदान करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। संपूर्ण वैश्य समाज की तरफ से ये बातें हैं। मैं दानापुर नगर परिषद से चेयरमैन और
उप चेयरमैन इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ सीट का अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जेंट्स क्या होगा लेडीज़ क्या होगा। जो भी सीट जेंट्स रहेगा उसकी दावेदारी मैं करता हूँ। और दानापुर वैश्य समाज हमें वहाँ कैंडिडेट घोषित कर चुका है और अभी संपूर्ण वैश्य समाज के तले, जैसा कि हमारे साहब ने भी ये घोषणा किया कि दानापुर के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जेंट्स का दावेदारी हम करेंगे। और मैं राजनीतिक में इसलिए आ रहा हूँ कि हमारे वैश्य समाज की जो निरंतर हत्या, शोषण, राजनीतिक उपेक्षा जो हो रही है उसको रोकने के लिए, अपने आवाज़ को, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए हम लोग चुनाव में आ रहे हैं अपना व्यापार छोड़ करके। यही हम लोगों का बेसिक मुद्दा है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजू जायसवाल है, त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन ग्रुप, दानापुर, पटना। थैंक यू। और इसके सम्मानित अध्यक्ष रवि रंजन गुप्ता जी हैं। पूरे बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं भी अन्याय अत्याचार वैश्य समाज के लोगों पर होता है तो ये वहाँ पर दौड़ के जाते हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा तत्परता और तन्मयता के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ अंतिम समय तक लड़ते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ और आने वाला दिन में पूरे बिहार में एक ही संगठन होगा और उस संगठन का नाम होगा संपूर्ण वैश्य समाज, चूँकि ये सबकी बात करता और सबके कल्याण की बात संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश सचिव होने के नाते मेरा एक ही सपना है कि पूरे बिहार के पंचायत लेवल तक हमारा वैश्य समाज का संगठन तैयार हो और कोई भी अत्याचार के विरुद्ध और लड़ने के लिए आगे आए। यही मेरा सपना है। इसी सपना के तहत हमने पूरे बिहार का कार्य शुरू किया है और उम्मीद है कि हम लोग 2022 के अंत तक पूरा ये कार्यक्रम में सफल हो जाएंगे। आपका शुभ नाम सर? महेंद्र प्रसाद मेरा नाम हुआ। संपूर्ण वैश्य समाज के अध्यक्ष रवि रंजन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज पहला जो है कि कोरोना काल के बाद बैठक ये हुआ है जिसमें जिन जिन बिंदुओं पे इस चर्चा हुई है उसमें संपूर्ण वैश्य समाज को ग्राउंड लेवल से उसको स्ट्रेंथन करने का कार्य के लिए चर्चा की गई और इसको जो है पूरे संगठन को संगठित करके और इसको बहुत आगे तक ले जाने के लिए जो ये सब सारी चीज़ें बिंदु पे बात हुआ है और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने के लिए। क्या शुभ नाम हो? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र। आप मैम बोलिए वैश्य समाज के शोषण के बारे में। वैश्य समाज के मैं संपूर्ण वैश्य समाज के बैनर तले आज बोलने का जो मौका मिला उनके लिए मैं श्रेय देता हूँ गणेश सर को, रविरंजन सर को और अनिल सर जी को कि हमको इस मंच पे बैठने का और बोलने का मौका मिला। जो भी इन लोगों ने निर्णय ले रहे हैं वैश्य समाज के प्रति आगे बढ़ने का, उनके लिए वैश्य समाज के लिए जो भी जो जागरूकता का जो काम कर रहे हैं उस कार्यक्रम में हमें उन्होंने हिस्सा लेने का एक मौका दिया। इसके लिए हम संपूर्ण वैश्य समाज को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं पटना की। क्या वैश्य समाज एकजुटता ये पूरे बिहार में एक साथ लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी सर, बिल्कुल लड़ेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल लड़ेगी। आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम संगीता गुप्ता है। 1 मिनट रहिए।